हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक रॉय आपका फिर से स्वागत करता हूं, है ना। मेरे चल रहा है भारत का वन स्थिति रिपोर्ट 2021। हम पिछले वीडियो में ये बातें कर चुके हैं, है ना। आज हम बात करेंगे बिहार का वन स्थिति रिपोर्ट। हम पिछले ही वीडियो में बोल दिए थे कि हम दोनों एक ही साथ कवर कर लेंगे, लेकिन जब वीडियो लंबा ज़्यादा होने लगा तो क्या हुआ कि हम उसको आज कवर करेंगे दूसरे पार्ट में, ठीक है। तो हम बात करेंगे बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021। ये जो रिपोर्ट तैयार करता है, क्या बिहार सरकार का तैयार करती है? नहीं। वो जो भारत का वन स्थिति रिपोर्ट है, जो भारत सरकार, जो केंद्र सरकार का जो है पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, उसी के द्वारा तैयार किया जाता है। और अलग अलग जो राज्यों का भी क्या होता है वो है वन स्थिति तैयार किया जाता है। तो उसी का रिपोर्ट है। वो भारत के सापेक्ष में भी हम जो बिहार के सापेक्ष में बात करेंगे ना, उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ भी दो बातें करेंगे, वन और वृक्ष दोनों, है ना। तो ये बात है। तो अगर हम बात करेंगे कि बिहार में वन स्थिति रिपोर्ट में है, तो बिहार में जो वन है वो कितना है ना। हम वहीं से बात शुरू करेंगे। तो यह 7380.9 किलोमीटर स्क्वायर है ना। ये बात आपको पता होना चाहिए। 7 है, आपको 7380 आप याद रखेंगे तो काम चल जाएगा, है ना। यानी बिहार में जो वन है, बिहार का जो टोटल क्षेत्रफल कितना है अगर आप बात करेंगे तो कितना है? 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, है ना। ये बिहार का पूरा क्षेत्रफल है। और उसमें से जो है 7380 जो है इतना किलोमीटर स्क्वायर पर वन है। तो अगर परसेंटेज निकालेंगे तो कितना आएगा? प्रतिशत में आता है 7.48%, है ना। यानी टोटल क्षेत्रफल का ये कितना आता है? ये आता है 7.84%, है ना। ये टोटल पर वन है। हम पहले भी बात किए कि एक जो वन है प्रत्येक 2 साल में आता है, और 2 साल में जो रिपोर्ट है, यानी जो वृद्धि है 2019 से लेकर 21 तक, है ना, ये 17वीं रिपोर्ट है। और ये जो वृद्धि है लगभग कितना वृद्धि हुआ है? 75 किलोमीटर स्क्वायर है। और अगर परसेंटेज में वृद्धि देखें तो लगभग कितना है? 1.03%, इतना वृद्धि हुआ है ना। यानी पिछले जो स्थिति, जो रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार। क्लियर है। अब हम बात करेंगे कि इसमें से जो सर्वाधिक वन है वो कहाँ है ना। अगर बिहार में सर्वाधिक वन है वो कहाँ है ना। हम आज भी डाटा का ज़्यादा खेला नहीं करेंगे, है ना। सिर्फ आपको हम वहीं पे आएंगे। तो पहला जो है आपको पता है कैमूर, सबसे ज़्यादा आपको वो है वन है। उस पर बाद आता है पश्चिमी चंपारण, वेस्ट चंपारण, और तीसरा नंबर पर आपका आता है वो है रोहतास। यानी कैमूर और रोहतास दोनों सटा हुआ एरिया है ना। तो अगर बिहार में अगर वन पूछे तो सबसे ज़्यादा कैमूर में है, उसके बाद वेस्ट चंपारण, फिर रोहतास में, है ना। हमें कितना कितना है हम इस पर बातें नहीं करेंगे। क्लियर है। यह है क्षेत्रफल के अनुसार, ध्यान ये रखिएगा, यह है क्षेत्रफल के अनुसार है। और अब हम पूछेंगे कि सर्वाधिक वन जो है वो हम प्रतिशत के अनुसार, तो ये भी सवाल आता है कि जो प्रतिशत के अनुसार है वो कितना सर्वाधिक वन है। क्लियर है। तो प्रतिशत के अनुसार जो सबसे ज़्यादा वन है वो कैमूर में है। यानी अब आपको कन्फ्यूजन नहीं है कि प्रतिशत के अनुसार भी पूछे या क्षेत्रफल के अनुसार भी पूछे, तो दोनों सेम ही है, कैमूर है। अब यहाँ पर क्या दूसरा नंबर पर? नहीं, दूसरा नंबर प्रतिशत के अनुसार जो जिला आता है वो है जमुई जिला। जमुई, आपको पता है कि जमुई जो है ये झारखंड से सटा हुआ एरिया है, पठारी एरिया है ना। यहाँ पर जमुई, नवादा के बाद जमुई आता है ना। जमुई के बाद बांका है, भागलपुर। और तीसरा जो है वह है नवादा।
है ना। तो अगर क्षेत्रफल के अनुसार पूछे तो सबसे ऊपर क्या है, कैमूर। और यहाँ भी प्रतिशत के अनुसार पूछे तो सबसे ज़्यादा क्या है, ये है। ये तो हो गया। अगर इसमें से अगर हम बात करें, इतना काफ़ी है। हम वहाँ भी बात किए थे कि जो सबसे ज़्यादा जो वन है ना, वन को हम 3 भाग में बांटे थे। कौन कौन, है ना। एक सदाबहार वन, वन के प्रकार 3 भाग में बांटे थे। कौन कौन, एक को बोलते हैं हम सदाबहार वन, या इसको बोलते हैं वेरी डेंस फॉरेस्ट, यानी पूरा जंगली टाइप का, है ना। दूसरा हम बोलते हैं मध्यम, है ना, मध्यम डेंस फॉरेस्ट, या इसको हम बोलते हैं पतझड़ वन। और तीसरा हम बोले थे ओपन वन, ओपन वन या खुला वन। भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा वन था, वो खुला वन ही था, है ना। तो अगर भारत में सबसे ज़्यादा खुला वन है, तो अगर यहाँ पूछेगा कि सबसे ज़्यादा अगर खुला वन कहाँ पे था, वहाँ पे कहाँ था, कंपेयर करते जाना है। वहाँ पर था अरुणाचल प्रदेश में, और यहाँ पे कहाँ पर है, यहाँ पे 2 ही जगह वन है। ये है वेस्ट चंपारण में, या पश्चिमी चंपारण में सबसे ज़्यादा है। अगर मीडियम टाइप का है तो वो कितना है, ये भी पश्चिमी चंपारण में है। और जो खुला वन है वो कहाँ है, वो है कैमूर में, है ना। तो ये चीज़ें आपको पता है। और अगर भारत के सेंस में बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा कहाँ था, इंडिया के सेंस में, जो इससे पीछे वाला में, तो ये कहाँ था, अरुणाचल। और ये दोनों कहाँ था, एमपी और एमपी में। नहीं, ये चीज़ें आपको पता है। तो ये तो हो गया, है ना। तो यही चीज़ें क्राइटेरिया है। अब हम बात करेंगे हाँ, इसमें से अगर पूछेगा तो कि सबसे ज़्यादा वन कौन सा है ना। तो अगर बिहार में अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा वन कौन है, तो सबसे ज़्यादा है मध्यम, यानी पतझड़ वन, पर्णपाती वन इसको बोल सकते हैं, पर्णपाती वन। अगर बिहार में सबसे ज़्यादा वन, अगर भारत के पूरे भारत में मिला लें तो सबसे ज़्यादा वन था ओपन फॉरेस्ट। लेकिन अगर बिहार की बात करेंगे तो ये जो है कौन सा वन, पर्णपाती वन जो है ये सबसे ज़्यादा। अब पर्णपाती वन को आप 2 भाग में बांट सकते हैं, है ना। इसी को भी समझ लेना है। पर्णपाती वन का मतलब होता है कि एक टाइम में क्या होता है, पत्ता झड़ जाता है। आप पीपल का पेड़ में देखे होंगे कि ठंड के दिनों में क्या होता है, पत्ता झड़ जाता है। तो पर्णपाती वन को आप इस हिसाब से समझ सकते हैं। अगर ये बिहार का मैप है ना, ये 2 भाग में गंगा नदी बांटती है। ये जो वेस्ट चंपारण वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे पर्वत भी है। कौन सा पर्वत है, सोमेश्वर की पहाड़ी। और यहाँ पे कौन पर्वत है, और ये एरिया जो है यहाँ पे क्या होता है, यह कैमूर की पठार, कैमूर पर्वत। अगर हम बात करेंगे कि इसमें से सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, तो सबसे ज़्यादा बारिश होती है यहाँ पे। जैसे हम बात किए थे कि पूरब से पश्चिम की तरफ आएंगे, क्या होगा कि वर्षा का मात्रा कम होता जाएगा। और उत्तर से दक्षिण की तरफ आएंगे तब भी क्या होगा, वर्षा की मात्रा कम होगी। इसका मतलब है कि उत्तर में ज़्यादा बारिश होगी। अगर बारिश ज़्यादा होगी तो क्या होगा, आर्द्रता ज़्यादा होगा, है ना, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा। ह्यूमिडिटी ज़्यादा का मतलब ये होता है कि जो वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर में पानी की मात्रा ज़्यादा होगी, उसी से आर्द्रता बढ़ता है, ह्यूमिडिटी बढ़ती है। बेसिकली ये है। तो जहाँ पानी होगा आर्द्रता, ऑब्वियसली बात है, हवा में पानी वहीं ज़्यादा होगा, है ना, सिंपल सी बात है। तो अगर यहाँ पानी है तो इसी को जो यहाँ पर जो पर्वत है, यहाँ पर जो क्या है, पेड़ है ना, उसी को हम बोलते हैं आर्द्र पर्णपाती वन, आर्द्र पर्णपाती वन, है ना। और इसको जो होता है इसको बोलते हैं शुष्क पर्णपाती वन। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कम बारिश होती है नीचे में, है ना, तो शुष्क मौसम रहता है, तो शुष्क पर्णपाती वन। क्लियर है। तो अगर पूछ दे कि आर्द्र पर्णपाती वन कहाँ पाया जाएगा, तो ये आपको बताना है कि वेस्ट चंपारण में। और अगर शुष्क पूछेगा तो कहाँ बताना है, कैमूर। और अगर ऑप्शन रोहतास भी दे दे तो आप उसको भी मार देना, है ना। इतना बात आपको पता चल गया कि वन का
ये स्थिति है। अब हम आते हैं वृक्ष पे। अगर वृक्ष पे आते हैं, वृक्ष, तो अगर बिहार में वृक्ष की बात करेंगे तो बिहार में वृक्ष कितना है? 2341 किलोमीटर स्क्वायर है ना, 2341 किलोमीटर स्क्वायर। और अगर परसेंटेज में बात करेंगे तो 2.48% है ना। अगर वन कितना था, अगर थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं तो 7380 है ना, 7380। और ये जो कितना था 7.84%। वृद्धि कितना हुआ था? 75 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कितना है? 1.03%। इतना बातें आपको क्या है पता होना चाहिए, है ना, ये चीज़ें। और अगर हम वृद्धि की बात करेंगे कि वृद्धि कितना हुआ है ना, वृद्धि यानी वृक्ष में जो है वो वृद्धि कितना हुआ है, तो लगभग आपको मानना है 338 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है 2000 कितना 19 के डाटा के अनुसार, है ना। तो ये बात आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो ये चीज़ तो आपको ये समझ में आ गया कि जो वृद्धि है वो कितना हुआ है 338 किलोमीटर स्क्वायर। तो अगर आप दोनों को जोड़ दें तो टोटल वन सर्वेक्षण निकल जाएगा, है ना। तो अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये है 7380 और ये कितना हो गया 2341, और इसमें कितना होगा 7.84 और ये है 2.48, है ना। अगर हम टोटल जोड़ेंगे तो कितना ये आ जाएगा 1 8 4 12 3 3 6 1 7 और कितना हो गया 7 2 9, यानी इतना किलोमीटर क्या है भारत में, सॉरी बिहार में टोटल वन का एरिया है। और अगर परसेंटेज में तो बात करेंगे तो 8 4 12 8 4 12 1 13 यानी 10%। ये दोनों डाटा आपको क्या है ध्यान रखना है कि भारत में, सॉरी बिहार में जो टोटल एरिया है वो कितना है इतना किलोमीटर है। और अगर पूछेगा कि क्षेत्रफल बढ़ा कितना, तो आपको ये भी समझना है कितना कि 75 किलोमीटर इसमें बढ़ा था और इसमें कितना 338 किलोमीटर, कितना हो गया 8 5 13 और कितना हो गया 10 और 1 11, है ना, और ये 4 यानी 413 किलोमीटर वृद्धि हुआ है ना। तो ये तीनों जो है डाटा आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि 10.32% जो है वो क्या है बिहार में जो है वो क्या है वन है। लाना कितना है 33%, लेकिन है कितना 10%। भारत में टोटल कितना है 24.62, है ना। यानी इसका मतलब क्या है कि बिहार बहुत पीछे है क्या है अचीव करने के अंतराल में, जो 33% वन का आवरण है ये है। इसीलिए बिहार सरकार कोशिश भी कर रही है ना जल जीवन हरियाली ये सब चीज़ें ला के। क्लियर है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब आपको ये समझना है कि जो वन है उसमें सर्वाधिक वृद्धि कहाँ देखा गया है। एक चीज़ सवाल आता है ना, सर्वाधिक वृद्धि कहाँ देखा गया है ना, कि अगर वन जो 2019 में, तो उसको बोलते हैं सर्वाधिक वृद्धि है। सर्वाधिक वृद्धि कहाँ देखा गया, तो अगर बात करेंगे कि सर्वाधिक वृद्धि में, तो सबसे ज़्यादा वृद्धि जो हुआ है 2019 के डाटा के अनुसार, है ना, यानी 2019 से लेकर कितना 2021, ताकि हम देखें हैं कि जो वन है उसमें से कितना वृद्धि हुआ 75 किलोमीटर, जो वृक्ष है उसमें कितना वृद्धि हुआ है 338 किलोमीटर, है ना। तो अगर वृद्धि हुआ तो कहाँ हुआ है बांका में, सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ बांका में। तो ये चीज़ तो आपको पता होना ही है। क्लियर है। और अगर हम भारत के सेंस में बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश में, है ना, ये चीज़ें हैं। उसके बाद हुआ है जमुई में, और तीसरा नंबर पर आता है वह है गया। यानी ये जो 3 राज्य है, 3 जो स्टेट है बिहार का,
इसमें से सबसे आपको याद रखना है वो यही वाला याद रखना है कि बांका में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ। और अगर कमी की बात करेंगे, सर्वाधिक कमी, तो अगर पूछ दे कि सर्वाधिक कमी कहाँ हुआ है, तो सर्वाधिक कमी हुआ है वो है कैमूर में। कैमूर में कुछ कमा है वन, यानी जितना वन होना चाहिए उतना क्या है, वन कमा है। उसके बाद है सुपौल, और तीसरा नंबर पर आता है रोहतास, है ना। तो ये चीज़ें हैं। सर्वाधिक कमी कहाँ है, तो वो है कहाँ है, बांका में, जम्मू या क्लियर है। ये चीज़ें हैं। एक चीज़ें हम जो वहाँ पे भूल रहे हैं कि हमने बात किया थे कि जो वन है ना, ये चीज़ तो हो गया है ना। अगर सर्वाधिक वृद्धि देखेंगे तो बांका में है, और सर्वाधिक कमी है वो कैमूर में है। ये दोनों डाटा आपको पता है। एक चीज़ जो हम भूल गए हैं, छूट गया है, वो ये है कि सर्वाधिक जो वन है ना, वो ऊपर में ही बताना चाहिए था। सर्वाधिक जो वन है, जो क्षेत्रफल के अनुसार है ना, सबसे ज़्यादा कहाँ था, कहाँ है, कैमूर में, है ना। फिर वेस्ट चंपारण यानी पश्चिमी चंपारण, फिर रोहतास में। और अगर हम सर्वाधिक कमी की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा कहाँ, सबसे कम कहाँ है, शेखपुरा में। दूसरा नंबर पर क्या है, अरवल, और तीसरा नंबर पर है जहानाबाद, है ना। ये चीज़ें यानी सबसे ज़्यादा वन कहाँ है, वो है कैमूर में, और सबसे कम वन कहाँ है, वो है शेखपुरा में, है ना। तो ये चीज़ें तो हम पहले भी बता दिए, ये चीज़ें हैं। बात बताएं। अब जो इसमें बात किए थे वो बात कर रहे हैं कि जो भारत में जो एक और आया था वो बाघ को लेकर, है ना, टाइगर रिजर्व को लेकर। तो बिहार में अगर बात करें तो बिहार में एक ही टाइगर रिजर्व है। कौन सा है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, है ना, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पर टोटल क्षेत्रफल कितना है, 796, है ना, वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। क्लियर है। यानी यहाँ पे जो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, यानी। और अगर हम पूछे कि ये पूरा क्षेत्रफल क्या है, जैसे तो ये पूरा जो क्षेत्रफल है, पूरा अगर क्षेत्रफल हम बाघ की बात करेंगे तो ये लगभग है 928 किलोमीटर स्क्वायर है ना। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर मान लेते हैं कि ये है पूरा है 928 किलोमीटर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, है ना। उसमें से बाघ पालने वाला एरिया जो है वो ये है ना। तो ये वाला एरिया बाहर हो गया। तो हम इसकी बात करेंगे तो ये टोटल परसेंटेज कितना हो जाता है, लगभग परसेंटेज होता है 85.71%, है ना। तो ये चीज़ें हैं, यानी टोटल क्षेत्रफल का जो है, टोटल जो बाघ का है, टोटल टाइगर रिजर्व का क्षेत्रफल है ना, टाइगर रिजर्व का क्षेत्रफल वो कितना है, 928 किलोमीटर। और उसमें से जो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है वो है 796 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये सवाल भी बनता है, टोटल कितना है, 95.71%। क्लियर है, ये चीज़ है। तो यही था पूरा बिहार का जो है वन स्थिति रिपोर्ट, है ना। सारा बात क्लियर है। यहीं से अगर सवाल बनेगा, आएगा तो यहीं से आएगा, है ना, इससे बाहर नहीं आएगा। तो आप दोनों को मिला के पढ़िए, भारत का भी और बिहार का भी। ठीक है, थैंक यू।